ये लड़की अपने सामने अपनी माँ को मारे जाते हुए देखती है, लेकिन फिर भी लड़की शांत खड़ी रही। उसकी आंखों के हल्के आंसू बता रहे थे कि अंदर से वो कितनी दुखी है। थोड़ी देर बाद उन लोगों ने उसके पिता को भी मार दिया। इस बार भी लड़की खामोश रही। इससे पहले पिता ने कहा था, बेटी मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ, और उसकी माँ ने समझाया था कि किसी भी परिस्थिति में चेहरे पर डर नहीं दिखना चाहिए। लड़की ने बिल्कुल वैसा ही किया था। लड़की के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। हत्यारे अंदर आते हैं, पर लड़की के चेहरे पर कोई डर नहीं था। उनमें से एक लड़की के पास बैठता है और लड़की से कोई चिप मांगता है। इतने में लड़की मौका देखकर टेबल के नीचे रखा खंजर निकालकर उसके हाथ को टेबल में गाड़ देती है और तुरंत खिड़की से कूदकर भाग जाती है। फिर एक छज्जे के नीचे खड़ी हो जाती है। एक आदमी गोली चला रहा था, लेकिन लड़की कवर में थी। उसने चिप को मुंह में छुपा लिया, फिर तुरंत नीचे कूदकर भागने लगी। वो ऐसे कूद कूद कर भाग रही थी जैसे उसको हर चीज का तजुर्बा हो। हत्यारे उसके पीछे थे। लड़की को कुछ नहीं सूझा। वो सीधे नाली में कूद गई, जबकि दुश्मन सीवर के मुंह पर गोलियां बरसा रहे थे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि इस लड़की को भागने देना उन्हें कितना भारी पड़ेगा। भागने के बाद वह लड़की, जिसका नाम कैटालिना था, शिकागो पहुंची और वहां अपने चाचा से मिली। उसी पल वह भावनाओं से भर उठी और रो पड़ी। अगले दिन रात के खाने पर उसके चाचा ने उससे पूछा कि वह बड़ी होकर क्या बनना चाहती है। उसने जवाब दिया, हिटमैन। वह अपने माता पिता की मौत का बदला लेना चाहती थी। 15 साल बाद 2 पुलिस वाले अपनी गाड़ी में खाना खा रहे थे, तभी एक कार आकर उनसे टकरा गई। एक नशे में और बेहद स्टाइलिश महिला बाहर निकली। पुलिस ने उसे पकड़ा और जब उसकी गर्दन में लटकता हार देखा तो पहचान लिया, वह वही लड़की थी, कैटालिना। पुलिस उसे जेल ले गई, जो कि कैटालिना की योजना का हिस्सा था। वह उसी रात एक कैदी की हत्या करना चाहती थी। रात में उसने ब्लैक ऑप्स सूट पहना, एक हेयर पिन से अपनी जेल की कोठरी का ताला खोला, दीवार पर लगे मॉनिटर को हटाया, एक चम्मच और पानी का गिलास लेकर बिजली के कमरे की ओर गई। उसने पहले वेंटिलेशन खोलकर बिजली के स्विच में चम्मच अटका दी, फिर गिलास में छोटा छेद कर दिया ताकि पानी धीरे धीरे गिरे और एक टाइमर जैसा काम करे। इसके बाद वह वेंटिलेशन शाफ्ट में चढ़ गई और घूमने वाले पंखे के पास इंतजार करने लगी। जैसे ही पानी चम्मच से टपका और बिजली के तारों पर गिरा, बिजली चली गई और पंखा रुक गया। उसने मौके का फायदा उठाकर अंदर घुस गई। उसी समय एक पुलिसकर्मी जो कैदी की निगरानी कर रहा था, वॉशरूम में गया। कैटालिना अचानक उसके पीछे से आई और उसे नीचे गिरा दिया। फिर उसने बेहोश पुलिस वाले को जेल के दरवाजे तक घसीटा, दुश्मन को बंदूक दिखाकर उसकी शर्ट उतरवाई और फिर उसे गोली मार दी। जब गोलियों की आवाज सुनकर बाकी पुलिस दौड़ती हुई आई तो उन्हें सिर्फ एक उलझा हुआ पुलिसकर्मी मिला, जिसके हाथ में बंदूक थी। छत पर कैटालिना का पीछा कर रहे पुलिस वालों से बचने के लिए वह बिल्डिंग की रेलिंग से लटक गई और फिर अपने सेल में लौटकर जल्दी से भेस बदल लिया। पुलिस की जांच के दौरान वह सबको चकमा देने में सफल रही। अगले दिन FBI इंस्पेक्टर रॉस शिकागो पहुंचे। उन्होंने मारे गए शख्स के शरीर पर लिपस्टिक से बनी एक ऑर्किड फूल की तस्वीर देखी। इससे उन्होंने अंदाजा लगाया कि ये काम किसी सीरियल किलर का है। ये 22वीं हत्या थी।